You've done a terrible job. You're grossly incompetent. We're not going to take it anymore. Kamala, you're fired. Get the hell out. Get the hell out. जी हाँ फ्रेंड्स, यूएस इलेक्शन में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। 5 नवंबर को इनके इलेक्शंस हुए थे एंड रिजल्ट्स आर आउट। सो डोनाल्ड ट्रंप हैज़ वॉन अराउंड 295 सीट्स। जीतने के लिए 270 सीट्स चाहिए थी। सो ही हैज़ वॉन द सेकेंड टाइम। जस्ट 4 महीने पहले उनके ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया था and now he will become the 47th president of the United States. Unlike India जहाँ पे इतनी सारी नेशनल पार्टीज एंड सो मेनी रीजनल पार्टीज रहती है, यूएस में सिर्फ 2 ही मेन पार्टी रहती है। एक तो रिपब्लिकन पार्टी है और दूसरा डेमोक्रेट पार्टी है। सो रिपब्लिकन पार्टी was this time represented by Donald Trump and Democrats was represented by Kamala Harris. Republican Party is represented in red color and Democrats are represented in blue color. US में elections हर 4 साल होते हैं। हम इसका थोड़ा हिस्ट्री देख लेंगे। So 2012 में बैरक ओबामा आए थे from the Democrats Party. Then 2016 में डोनाल्ड ट्रंप आए थे from the Republican Party represented in red color. Then 2020 में जो बाइडेन आए थे from the Democrats Party represented in blue color. And जो करंट इलेक्शन जो हुए थे उसमें मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी। इनका स्वेरिंग इन होगा 28 जनवरी 2025 को। नाउ यू मे आस्क कि इलेक्शन तो यूएस में थे, उससे हमें क्या लेना देना? ट्रंप जीते या कमला हैरिस जीते, वाई शुड वी बी कंसर्न विद दैट? आप जैसे कि यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं, यूएसए इज करंटली द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, फॉलोड बाय चाइना। यूएसए का करंट GDP है almost $27 trillion. It is followed by China with $19.4 trillion. It is expected कि China will overtake US by 2030. ये अब चीज़ याद रखिए, आगे जाके इसका काफ़ी रेलेवेंस होगा। Then India is currently in 5th position. So first is USA, then it's China, then it's Japan, then it's Germany, and on 5th number is इंडिया। नाउ स्पेसिफिकली व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू इंडिया? जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं, 2022 में इंडिया का जो भी टोटल एक्सपोर्ट्स था ऑफ $468 बिलियन, उसमें से 17.7% आप बोल सकते हो अराउंड 1/5 और 1/6 ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स वेंट टू द यूएस। सिमिलरली इंपोर्ट्स में भी जो टोटल $724 बिलियन का जो हमने इंपोर्ट किया था, उसमें से क्लोज टू 7% इंपोर्ट इज फ्रॉम द यूएस। ऑल्सो अगर हम यूएस का चार्ट देखते हैं, यूएस के एक्सपोर्ट्स के फिगर देखते हैं, तो आउट ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ $1.95 ट्रिलियन, इंडिया का शेयर है 2.5%। एंड अगर यूएस की इंपोर्ट्स की बात करते हैं, आउट ऑफ टोटल इंपोर्ट्स ऑफ $3.12 ट्रिलियन, इंडिया का शेयर है 2.66%. Friends, if you are new to my channel, don't forget to subscribe and press the bell icon so that you don't miss any of my videos. Before going to the Trump's policies, हम देखेंगे कि US इकोनॉमी के करंट चैलेंजेस क्या है। सबसे पहले तो पब्लिक डेट। पब्लिक डेट करंटली स्टैंड्स एट $35 ट्रिलियन। देन इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो 4%, काफ़ी हाई है ये। की इशूज अमंग वोटर्स वर द इन्फ्लेशन, हाई प्राइसेस, देन इमिग्रेशन एंड हेल्थ केयर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूएस की इकोनॉमी डेफिसिट में चलती है। उनके जो रेवेन्यूज़ है वो उनके एक्सपेंसेस से कम है। तो रेवेन्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.92 ट्रिलियन था इन 2024। अगेंस्ट दैट स्पेंडिंग था $6.75 ट्रिलियन। सो द डेफिसिट वाज $1.83 ट्रिलियन। सिंस इनका बजट फिस्कल डेफिसिट में चलता है, सो जो गैप है दैट इज़ फंडेड बाई बोरोइंग्स, दैट इज़ पब्लिक डेट। सो पब्लिक डेट और इंक्रीज होती है। एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक डेट जो इंटरेस्ट बर्डन आता है इकोनॉमी पे, उसके वजह से पूरा बजट हिल जाता है। एंड एज यू कैन सी इन दिस चार्ट, इंटरेस्ट पेमेंट हैज़ बिकम हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री। आप यहाँ पे इनका रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग का ब्रेकअप देख सकते हो। तो जो रेवेन्यू आता है वो इंडिविजुअल इनकम टैक्सेस से आता है, पेरोल टैक्सेस से आता है,
कॉरपोरेट इनकम टैक्सेस से आता है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रेवेन्यू इज़ कमिंग फ्रॉम इंडिविजुअल इनकम टैक्सेस। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। देन जो जहाँ जो स्पेंडिंग हो रहा है वो सोशल सिक्योरिटी पे हो रहा है, जो ओल्ड एज पीपल है उनके पेंशन के लिए, एंड देन नेशनल डिफेंस के लिए, मेडिकल हेल्थ के लिए। We are finally going to build up our country. We're going to defend our borders, and we are going to protect our citizens. We are going to protect our land. We are going to protect our country. And we will stop illegal immigration once and for all. We will not be invaded. We will not be occupied. We will not be overrun. Now let's see how specific Trump's policies will impact our Indian economy, our Indian sectors. So Donald Trump is a pro-business person. So उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जो कॉर्पोरेट टैक्सेस है वो रिड्यूस करेंगे टू 15%। जैसे पिछले कई सालों से इंडिया में मेक इन इंडिया के लिए फोकस किया जा रहा है। मेक इन इंडिया के लिए कंपनियों को इंसेंटिव्स दिया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, काफ़ी सब्सिडीज़ दिया जा रहा है, एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट किया जा रहा है। सो सिमिलरली अमेरिका में भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का स्लोगन दिया था मिस्टर ट्रंप ने, एंड उनका फोकस रहेगा दैट दे विल मैन्युफैक्चर मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स इन अमेरिका। सो उसके लिए इंसेंटिव्स दिया जाएगा कंपनियों को, वहाँ की कंपनियों को। सो दैट इज़ वन ऑफ देयर पॉलिसीज़। दूसरा जो वहाँ पे इशू है वो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है और इलीगल इमिग्रेशन का इशू है, जिसके वजह से वहाँ की लोकल जॉब्स बाहर जा रहे हैं, दूसरे लोगों को जा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन आईटी कंपनीज़ पे। सो H1B वीज़ाज़ कम होंगे, उनके अप्रूवल रेट्स कम होंगे, एंड आवर इंडियन कंपनीज लाइक से इन्फोसिस, TCS, HCL टेक, कॉग्निजेंट, ये सारी कंपनियों को वहाँ पे लोकल एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे, अमेरिकन हायर करने पड़ेंगे, या सब कॉन्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा, किसी और फर्म को आउटसोर्स करना पड़ेगा जो वहाँ के लोकल्स को हायर करती है। So they have to find a way around this issue. Then regarding green energy, Trump is not a green energy guy. He will withdraw all kinds of subsidies from EV vehicles. So EV vehicle related जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट्स होते हैं बाहर टू द US, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑन द फ्लिप साइड जो हाइब्रिड व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स है और उनके जो ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो इंडियन कंपनीज जो ऐसे पार्ट्स एक्सपोर्ट करती है उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऑल्सो ट्रम्प का फोकस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बॉर्डर वॉल बनाने के लिए, तो उसके लिए जो इनपुट्स लगेंगे, मेटल्स एंड कमोडिटीज़, सो ऐसी कंपनियों के लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। As mentioned earlier, Trump is not a green energy guy. He is more into fossil fuels, your traditional oil and natural gas. So उसके वजह से oil and natural gas का production all over the world will increase and the price will stabilize. इसके वजह से जो हमारा इंडिया का जो input bill आता है, which oil and gas is a major chunk of our import bill, वो स्टेबलाइज होएगा, वो कंट्रोल में आएगा, एंड इट विल हेल्प द इंडियन रिफाइनर्स, इंडियन ऑयल कंपनीज को वो बेनिफिट करेगा। नेक्स्ट जो सेक्टर इम्पैक्ट होगा वो होगा फार्मा सेक्टर, फार्मा इंडस्ट्री, जो दवाई बनाती है वो इंडस्ट्री। सो ट्रम्प ने सर्टन रूल्स लाए हैं जिससे कि जो सर्टन मेडिसिन है उसके प्राइस में कैपिंग लाया है, एंड काफ़ी सारे कंप्लायंसेस एंड रेगुलेशंस लाए हैं, जिसके वजह से जो पहले जो कंपनी को हाई प्राइसेस मिलते थे फॉर देयर फार्मा प्रोडक्ट्स वो कम होंगे, एंड दिस विल इम्पैक्ट इंडियन फार्मा इंडस्ट्री एज वेल, बिकॉज इंडिया से काफ़ी सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स US में जाते हैं, एंड ड्यू टू द न्यू रिजीम उन्हें अपने प्राइसेस कम करने पड़ेंगे। ट्रम्प का मेजर फोकस होगा चाइना पे। ट्रम्प इज़ एंटी चाइना। चाइना क्या करती है, दे कीप देयर प्राइसेस आर्टिफिशियली लो, गवर्नमेंट उन इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ देती है, एंड फिर वो प्रोडक्ट्स वो बाहर दूसरी कंट्रीज़ में डंप करती है, लाइक इंडिया या लाइक US। सो ट्रम्प इज़ डेड अगेंस्ट दिस। सो उसके लिए ट्रम्प विल लेवी हाई टैरिफ्स ऑन चाइनीज़ इंपोर्ट्स,
as such, Trump is more comfortable dealing with India, and let's see how our company, our government is able to grab this opportunity and increase export from our country to the US. Also regarding tariff, Trump will come up with a reciprocal trade act जहाँ पे US प्रोडक्ट्स को जितनी इंपोर्ट ड्यूटी सामने वाली कंपनी लगाती है उतना सेम ड्यूटी it will levy on the exports by that other country. तो overall अगर हम consider करें तो the advantages and disadvantages will be sector specific. Certain sectors will get advantage, certain sectors will have problems. But overall as a country अगर आप देखेंगे तो will be a good alternative to China because Trump is very much anti-China. So China plus one strategy में will play a major role in it. So देखते हैं how it pans out. I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आई है. If so, please like, comment and subscribe to my channel. Also press the bell icon so that you are notified whenever I come up with any new videos. That's all for today, friends. Thanks for watching.